आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र के आधार पर व्यंतर और वान व्यंतर देव जैसे भूत प्रेत पिशाच राक्षस इत्यादि देवों के आवास निवास साज श्रृंगार रिद्धि पत्नी परिवार इन सब के बारे में। तो भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान ये वान व्यंतर देव कहाँ रहते हैं, इनका निवास स्थान कैसा है, उनके परिवार में कौन कौन है और वे क्या करते हैं। तो इन सब का जवाब देते हुए भगवान महावीर बताते हैं, रत्न प्रभा पृथ्वी के 100 योजन ऊपर और 100 योजन नीचे छोड़कर बीच में 800 योजन प्रदेश में वान व्यंतर देवों के तिरछे असंख्यात भौमेय यानी भूमि ग्रह के समान लाखों नगरावास है। वे भौमेय नगर बाहर से गोल और अंदर से चौरस नीचे से कमल की कर्णिका के आकार में है। उन नगरवासों के चारों ओर गहरी और विस्तीर्ण खाइयाँ और परिखाएँ खुदी हुई है, जिनका अंतर स्पष्ट प्रतीत होता है। प्राकारों अट्टालकों कपाटों तोरणों प्रतिद्वारों से वे नगरावास युक्त है। उन नगरावास में विभिन्न या विविध यंत्र शतघ्नियों मूसलों और मूसुंडी नामक शस्त्रों से घिरे हुए हैं। वे शत्रुओं द्वारा अयोध्य युद्ध न कर सकने योग्य सदा जयशील सदा गुप्त सुरक्षित 48 कोष्ठों या कमरों से रचित 48 वनमालाओं से सुसज्जित क्षेममय शिवमय किंकर देवों के दंडों से उपरक्षित है। लिपे पुते होने के कारण वे नगरावास प्रशस्त रहते हैं। उन नगरावासों पर गोशीर्ष चंदन और सरस रक्त चंदन से लिप्त 5 अंगुलियों वाले हाथ के छापे लगे होते हैं। उनके तोरण और प्रतिद्वार देश के भाग चंदन के घड़ों से भली भांति निर्मित होते हैं। वे नगरावास ऊपर से नीचे तक लटकती हुई लंबी विपुल और गोलाकार पुष्पमालाओं के समूह से युक्त होते हैं। 5 वर्णों के सरस सुगंधित मुक्त पुष्पपुंज से उपचार अर्चन युक्त होते हैं। वे काले अगर उत्तम चौड़ा लोबान गुगल आदि के धूप की महकती हुई सौरभ से रमणीय और सुगंधित वस्तुओं की उत्तम गंध से सुगंधित मानो गंधवट्टी या अगरबत्ती के समान वे नगरावास लगते हैं। अप्सरागण के संगों से व्याप्त दिव्य वाद्यों की ध्वनि से निनादित पताकाओं की पंक्ति से मनोहर सर्वरत्नमय स्फटिक सम स्वच्छ स्निग्ध कोमल घिसे पोंछे रज रहित निर्मल निष्पंक आवरण रहित छाया या कांति वाले प्रभायुक्त किरणों से युक्त प्रकाशमयी प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले दर्शन अभिरूप और प्रतिरूप होते हैं। इन नगरावासों में पर्याप्त और अपर्याप्त वान व्यंतर देवों के स्थान होते हैं। ये स्थान तीनों अपेक्षाओं से लोक के असंख्यातवें भाग में है, जहाँ की बहुत से वान व्यंतर देव निवास करते हैं। उनके नाम है पिशाच भूत यक्ष राक्षस किन्नर किमपुरुष महाकाय भुजगपति निपुण गंधर्व, जो कि गीतों में अनुरक्त रहते हैं। उनके अवान्तर 8 भेद और है, अन्नपर्णिक पन्नपर्णिक ऋषिवादित भूतवादित क्रंदित महाक्रंदित कुष्मांड और पतंग देव। ये अनवस्थित चित्त के होने से यानी ये सारे ही देव अनवस्थित चित्त के होने से अत्यंत चपल क्रीड़ा तत्पर और परिहास प्रिय होते हैं। गंभीर हास्य गीत और नृत्य में इनकी अनुरक्ति रहती है। वनमाला कलंगी मुकुट कुंडल और इच्छा के अनुसार विकुर्वित आभूषणों से वे भली भांति मंडित रहते हैं। सभी ऋतुओं में होने वाले सुगंधित पुष्पों से सुरचित लंबी शोभनीय सुंदर और खिलती हुई विचित्र वनमाला से उनका वक्षस्थल सुशोभित रहता है। अपनी कामना के अनुसार काम भोगों का सेवन करने वाले, इच्छा के अनुसार रूप और देह के धारक,
नाना प्रकार के वर्णों वाले श्रेष्ठ विचित्र चमकीले वस्त्रों के धारक विविध देशों की वेशभूषा धारण करने वाले होते हैं। इन्हें प्रमोद, कंदर्प यानी काम क्रीड़ा, कलह, केली यानी क्रीड़ा और कोलाहल प्रिय होते हैं। इनमें हास्य और विवाद यानी बोल बहुत होता है। इनके हाथों में खग, मुदगर, शक्ति और भाले भी रहते हैं। ये अनेक मणियों और रत्नों के विविध चिन्ह वाले होते हैं। ये महार्दिक, महाद्युतिमान, महायशस्वी, महाबली, महानुभाव या महासामर्थ्यशाली, महासुखी, हार से सुशोभित वक्ष स्थल वाले हैं। कड़े और बाजूबंद से इनकी भुजाएं मानो स्तब्ध रहती है। अंगद और कुंडल इनके कपोल स्थल को स्पर्श किए रहते हैं। ये कानों में कर्णपीठ धारण किए रहते हैं। इनके हाथों में विचित्र आभूषण और मस्तक में विचित्र मालाएं होती है। ये कल्याणकारी उत्तम वस्त्र पहने हुए और कल्याणकारी माला और अनुलेपन धारण किए रहते हैं। इनके शरीर अत्यंत देदीप्यमान होते हैं। ये लंबी वनमालाएं धारण करते हैं और दिव्य वर्ण से दिव्य गंध, स्पर्श, सहनन, दिव्य आकृति, दिव्य रिद्धि, द्युति, दिव्य प्रभा, दिव्य छाया, दिव्य ज्योति से, दिव्य तेज और दिव्य लेस्या से दसों दिशाओं को उद्योतित और प्रभाषित करते हुए वे वानव्यंतर देव अपने अपने लाखों भौमेय नगरवासों का, अपने अपने हजारों सामानिक देवों का, अपनी अपनी अग्र महिषियों का और अपनी अपनी परिषदों का, अपनी अपनी सेनाओं का, सेनाधिपतियों का, अपने अपने आत्मरक्षक देवों का और बहुत से वानव्यंतर देवों और देवियों का आधिपत्य, पौरपत्य, स्वामित्व, भर्तृत्व, महत्तरकत्व, आज्ञेश्वरत्व, सेनापतित्व करते कराते और उनका पालन करते कराते हुए वे वानव्यंतर देव महान उत्सव के साथ नृत्य, गीत, वीणा, तल, ताल, त्रुटित, घन मृदंग आदि वाद्यों को बजाने से उत्पन्न महाध्वनि के साथ दिव्य उपभोग्य भोगों को भोगते हुए रहते हैं। तो ये थी व्यंतर और वानव्यंतर देवों से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, देवलोक में कितने जिन मंदिर या जिन बिंब होते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।